तो देखो जो यूनिट नंबर कौन सी है, 9 है। तो इसके क्वेश्चन तो अपन सुबह कर रहे थे और अभी अपन करेंगे ओटी। क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, जो अपने पूछे जाते हैं वो वाले। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? धूप में एक व्यक्ति खड़ा है। क्या खड़ा है? धूप में एक व्यक्ति खड़ा है और उसकी ऊंचाई कितनी है? सॉरी, शुरू से पढ़ते हैं। यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया, क्या है? एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की कितनी गुनी है? अंडर रूट 3 गुनी है। किसकी? ऊंचाई की 3 गुनी है। अब इसे अपन क्या बोलते हैं बताओ? इसे अपन बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। अगर मान लो इधर सूरज है, क्या है? अगर इधर सूरज है तो इधर इसकी क्या आएगी? छाया आएगी। ये अगर ऊंचाई है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। अब फिर से पढ़ो। व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की कितनी गुनी है? ऊंचाई की अंडर रूट 3। तो ऊंचाई को अपन मान लेंगे एच। क्या मान लेंगे? और ये कितनी गुनी है? गुनी का मतलब है गुणा करना है। तो कितने से करोगे? अंडर रूट 3 से। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 एच। और तुम्हें बताना है, क्या बताना है? सूर्य उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? क्या बताना है? उन्नयन कोण का मतलब जो होता है, जैसे अभी अपन सीधे खड़े हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जे खड़ा है, ठीक है, जे खड़ा है, और मान लो जे वस्तु है, क्या है? जब ये व्यक्ति इसे देख रहा है तो जब ये एक रेखा बन रही है ना, इस वस्तु को देख रहा है, इसे अपन कहेंगे दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे? कौन सी रेखा कहेंगे? दृष्टि रेखा। अब मान लो दृष्टि रेखा से व्यक्ति देख रहा है ऊपर की ओर। कहाँ देख रहा है? मान लो यहाँ कोई चीज रखी है, अब वो ऊपर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? तो ऊपर की ओर जो कोण बनेगा उसे अपन कहेंगे उन्नयन कोण। कौन सा कहेंगे? उन्नयन कोण। सही है। अगर मान लो जो दृष्टि रेखा है, इससे अगर देखता नीचे, कहाँ देखता? नीचे। तो अगर नीचे देखता तो इसे कौन सा कोण कहते? इसे कहते अवनमन कोण। कौन सा कहते? तो बताओ उन्नयन कोण किसे कहेंगे? दृष्टि रेखा से अपन कहाँ देखेंगे? दृष्टि रेखा से देखेंगे ऊपर। और अवनमन कोण किसे कहेंगे? दृष्टि रेखा से अपन कहाँ देखेंगे? नीचे। तो ये दोनों कोण है, ठीक है। तो तुम्हें इसमें निकालना क्या है बताओ? इसमें तुम्हें निकालना उन्नयन कोण। क्या निकालना? उन्नयन कोण। तो ये देखो, ये रहा तुम्हारा थीटा। अब बताओ, इसे तो बोलते हैं ऊंचाई, इसे क्या बोलते हैं? आधार। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर, ये तो तुम्हें याद होगा, लंब बटे आधार। चलो बताओ लंब क्या है? लंब है तुम्हारा एच। आधार बताओ? अंडर रूट के 3 और ये क्या है? एच। और ये तुम्हारा क्या है? टेन थीटा। एच से काटो, एच एकम एच और एच एकम एच, कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्या बचेगा? 1/√3। इधर क्या है? टेन थीटा। अब बताओ टेन में जे मान कितने का होता है? 60 का नहीं होता। टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे अपन लिखेंगे टेन 30। क्या लिखेंगे? और इधर क्या आएगा? टेन थीटा। तो टेन से टेन क्या होगा? कैंसल। तो बताओ थीटा कितना आ जाएगा? तो थीटा अपना आ जाएगा 30 डिग्री। कौन सा आ जाएगा? तो बताओ आंसर क्या होगा? कौन सा वाला आंसर? तो अपना आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है। अपन देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो अगला क्वेश्चन पढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है, पेड़ की छाया कितनी है? तो अब देखो, मान लीजिए अपना पेड़ है। क्या है? ये पेड़ है। फिर से मानो सूरज इधर है। क्या है? अगर सूरज इधर है तो छाया किधर आएगी? तो छाया तुम्हारी आ जाएगी यहाँ। आ जाएगी कि नहीं? ठीक। अब बताओ क्या छाया कितनी दी है? छाया तुम्हें दी है 20√3। कितनी दी है? 20√3। तो ऊंचाई बताओ कितनी है? ऊंचाई है तुम्हारी 20 मीटर। कितनी है? तो ऊंचाई तो यही लिखी जाएगी 20 मीटर। क्या बताना है? फिर से तुम्हें बताना है सूर्य का उन्नयन कोण। क्या बताना है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब जो तुम्हें थीटा निकालना है। क्या निकालना है? तो बताओ, इसे अपन बोलते हैं लंब और इसे क्या बोलेंगे? आधा। तो फिर से लगाओ फॉर्मूला। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। चलो बताओ लंब कितना है? लंब है तुम्हारा 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। आधार कितना है? आधार है तुम्हारा 20√3 मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा और 20 से 20 कट जाएगा। यहाँ क्या है तुम्हारा? टेन थीटा। तो बताओ टेन थीटा बराबर कितना बचा? ऊपर है तुम्हारा एक और नीचे कितना है? अंडर रूट के 3। अब बताओ 1/√3 कितने का मान होता है? टेन 30। टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो फिर से यहाँ लिख दो। लिखना वैसे तो अपन को ओटी का आंसर देना है। तो बताइए कितना हो जाएगा? टेन 30 कितना होगा? तो टेन से टेन कट जाएगा। थीटा कितना आ गया? फिर से तुम्हारा थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। तो आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ आ रहा है करने का? तो जितने भी क्वेश्चन है ऐसे डायग्राम बनाना और सॉल्व करना है। चलो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन करना है।
तीसरा, चलो तीसरा पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, मतलब एक खंभा है क्या, चलो खंभा बना लेना, ये खंभा है और ये होता है शिखर, क्या होता है, यहाँ मान लो एक व्यक्ति बैठा है खंभे के शिखर से देखता है, क्या देखता है कि धरातल के एक बिंदु पर, कहाँ, धरातल के एक बिंदु पर अवनमन कोण, कौन सा कोण, अच्छा अवनमन कब होता है, पहले ये व्यक्ति देख रहा होगा सीधा, कहाँ देख रहा होगा, सीधा, अवनमन का मतलब है अब ये कैसे देखेगा, नीचे, कहाँ देखेगा, तो बताओ अवनमन कोण कितना बनना है, 60, तो ये कोण तुम्हारा कितना बनेगा, 60, और ध्यान रखना अगर इधर 60 बनना है तो ये भी कोण कितना बनेगा, 60, क्योंकि ये रेखाएं कैसी होती है, समांतर, और इन्हें ये जानते हैं एकांतर अंतःकोण कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर इधर 60 है तो इधर भी कितना बनेगा, 60, तो तुम्हें क्या निकालना है, यदि खंबे के पाद बिंदु से दूरी कितनी है, 25 मीटर, अच्छा ये तो खंबा है, इसको अपन बोलते हैं पाद बिंदु, क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, इससे कितनी दूरी पर है, 25 मीटर, कितनी दूरी पर है, 25 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर, निकालना गया तो तुम्हें निकालने है खंबे की ऊंचाई, क्या निकालना है, कितना, 205 लिख दिया, चलो सही कर रहे हैं, अब बताओ कितना है, 25 मीटर, अब तो सही है, निकालना गया खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी मान लें, बताओ, इसे अपन क्या कहते हैं, लंब, और इसे क्या कहते हैं, आधार, कौन सा फॉर्मूला, फिर से लगाओ टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे में क्या है, आधार, सारे सरल ही हैं क्वेश्चन, लंब बताओ कितना है, आधार कितना है, 25, इधर कितना आएगा 10, थीटा कितना है 60, 10 60 का मान बताओ, चलो हम यहाँ लिखे इधर 10 60 का जो मान होता है वो होता है अंडर रूट के 3, कितना होता है, अंडर रूट के 3, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, अंडर रूट के 3, इधर क्या आ जाएगा h बटे में कितना, 25, अब जो भाग वाली इधर कहाँ पहुंच जाएगी, गुणा में, 25 का इसमें गुणा करो, 25 25 ही रहेगा, मतलब बाहर वाली चीज बाहर और अंदर वाली अंदर, तो बताओ आंसर कितना आ गया, 25 अंडर रूट 3, बताओ कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अब क्वेश्चन पढ़ो चौथा, पुल पर एक व्यक्ति बैठा है, कहाँ बैठा है, पुल पर, ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अब बताओ चलो, एक क्या है, एक पुल है, क्या है, पुल है, पुल पर व्यक्ति बैठा है, कौन बैठा है, व्यक्ति, अब देखो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति पुल पर बैठा है, वो नाव को देख रहा है, ऐसा मान लो जो नदी है, क्या है, जे मान लो नदी है, क्या है, नदी है, और जे मान लो जो पुल है, और पुल के ऊपर जो व्यक्ति बैठा है, क्या बैठा है, चलो ये पुल बना देना, ठीक है, मान लो ये पुल अलग है, पुल के बगल से ये नदी है, चलो ठीक है, ये नदी है, और यहाँ एक व्यक्ति बैठा है, क्या बैठा है, व्यक्ति किसको देख रहा है, नाव को, और नाव कहाँ आ रही है, नदी में आ रही है, ठीक है, तो इसने एक नाव को देखा, क्या देखा, नाव, क्या देखा उसने, कि उसका अवनमन कोण क्या दिया है, अवनमन का मतलब ये, मान लो एक व्यक्ति पुल पे बैठा था, पहले इधर देख रहा था, कहाँ देख रहा था, सामने देख रहा था, भाई अभी तो ऊपर देख रहा था, फिर उसने कहाँ देखा, नदी में, तो आंखें कैसे करेंगे, नीचे करेंगे, जब नीचे करते हैं तो उसे अपन कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना दिया, 45, तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा, 45, और इधर भी कितना बनेगा, 45, अब बताओ और क्या दिया हुआ है, पुल की ऊंचाई कितनी है, पुल की ऊंचाई है 15 मीटर, कितनी है, तो पुल की ऊंचाई है अपनी 15 मीटर, अब निकालना क्या है? तो तुम्हें बताना है नाव की पुल से दूरी, तो बताओ पुल कहाँ है, पुल तो यही रहा, और नाव कहाँ है, नाव यही, तो ये तुम्हें दूरी निकालनी है, कितनी मान लो, इसको तो मान लो x मीटर, कितना मान लो, और तुम्हें वैसे ही बता दे रहे हैं, बताओ ये कोण कितना है, 45, और जब भी ये 45 होता है तो जितनी जो ऊंचाई होती है उतनी तुम्हारी जो नीचे, चाहे छाया मान लो, चाहे नदी की लंबाई मान लो, सब कैसी होती है, बराबर, अब बराबर कैसी होती है अपन निकालते हैं, चलो बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये 45 वाला तो हमेशा आता ही है पेपर में, लंब कितना है 15, आधार कितना है, आधार है x, 10, थीटा कितना है, थीटा थीटा है 45, अच्छा 45 का मान कितना होता है, 45 का मान होगा एक, इधर कितना है 15 बटे में, चलो x का गुणा करो, तो x एकम बराबर कितना है 15, अब हम जो करें इसे सॉल्व कर लो, फिर याद रख लेना कि जब भी तुम्हें 45 डिग्री दिया होगा, अगर जे तुम्हारा 15 है तो जे भी कितना होगा 15, तो आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे, अब देखो जो अभी हमने बताया वही सेम नीचे लिखा है, पढ़ो उसको क्या कहेंगे, सवाल पढ़ो पहले, हाँ? बड़े आराम से याद हो जाएंगे सवाल पढ़ो, एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की कैसी है, बराबर है, पेड़ की छाया ऊंचाई के बराबर है, तो उसने पूछा गया तो उन्नयन कोण कितना होगा, अच्छा एक बात, यहाँ ऊंचाई कितनी थी 15, और नदी की ये भी कितने 15, बराबर बराबर था, तब कोण कितना बचा 45, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 45, चाहो तो अपन निकाल ले रहे हैं, चलो कैसे होगा 45 देखते हैं, पढ़ो क्या है, पेड़ की छाया, मान लो फिर से ये पेड़ है, क्या है पेड़ है, और ये क्या है तुम्हारी छाया, ऊंचाई कितनी मान ले, चलो ऊंचाई मान ले रहे हैं h, क्या मान ले रहे हैं h, और छाया भी कैसी है, दोनों चीज बराबर है, तो ये भी तुम्हारी क्या होगी, तो तुम्हें निकालना क्या है थीटा, इसे तो बोलेंगे लंब और इसे क्या बोलेंगे आधार,
बोलो फिर से टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब कितना है एच, आधार कितना है एच, काटो इसको, कितनी बार कट जाएगा एक, तो टेन थीटा बराबर कितना आया एक। अब बताओ टेन थीटा बराबर एक है तो बताओ थीटा कितना होगा, ये होता है तुम्हारा टेन 45, कितना होता 45, इधर भी क्या है टेन थीटा, तो टेन से टेन क्या होगा कट जाएगा, तो थीटा कितना आया। और हम फिर से कह रहे हैं ये तो तुम याद ही रख लो कि जब भी थीटा तुम्हारा 45 होगा तो ऊंचाई और छाया कैसे होगी बराबर होगी, कैसे होगी बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारे तुम बड़े आराम से कर लोगे। एक चित्र बनेगा 45 में, बताओ पेड़ की छाया ऊंचाई कैसी है बराबर, तो थीटा कितना बनेगा। और मान लो थीटा है 45 डिग्री और पेड़ की ऊंचाई है मान लो 10 मीटर, तो बताओ छाया कितनी होगी, तो छाया भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर, कितनी हो जाएगी। अब अपन देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन। चलो ये देखो खालिस्तान, पढ़ो पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखता है, कहाँ देखता है, जैसे अपन ही लोग हैं, अब हम तुम्हें देख रहे हैं ठीक है, अब मान लो ऊपर कैमरा लगा है या लाइट लगी, अब हम ऊपर देखें तो बताओ गर्दन कहाँ करेंगे ऊपर, जब गर्दन ऊपर करेंगे तो उस कोण को कौन सा कहेंगे। चलो नहीं पता तो एक बार और देखो, ये व्यक्ति खड़ा है ठीक, खड़ा है, यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है, क्या है, जब ये वस्तु इसको देखेगा, व्यक्ति जब इस वस्तु को देखेगा तो इसे अपन कहते हैं दृष्टि रेखा, क्या कहते हैं दृष्टि। तो जब कोई व्यक्ति दृष्टि रेखा से कहाँ देखे ऊपर की ओर, कहाँ देखे, तो ऊपर की ओर जब देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा, तब तुम्हारा बनेगा उन्नयन कोण, कौन सा बनेगा उन्नयन कोण। और जब वो दृष्टि रेखा से कहाँ देखे नीचे की तरफ, तो बताओ कौन सा बनेगा, तब अपना बनेगा अवनमन कोण, अब नमन कोण। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, कहाँ देख रहे हो बताओ ऊपर की ओर, तो आंसर क्या हो जाएगा उन्नयन कोण। अगला वाला बताओ, ऊपर के किसी बिंदु से नीचे के किसी बिंदु को देख, अब व्यक्ति कहाँ देख रहा है नीचे की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है और कहाँ दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना नीचे की ओर घूमना पड़ता है, कहाँ घूमना पड़ता है नीचे की ओर, तो वह कोण कौन सा कहलाएगा। अभी अपन ने नीचे की ओर घुमाया तो कौन सा कोण होगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा अब नमन कोण ठीक। अगला बताओ, ये तो तुम वैसे ही बता दो, बोलो पेड़ की ऊंचाई क्या के बराबर, छाया के बराबर, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा बताओ 45, बताने की जरूरत ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला वाला देखो और मजा आएगा, पढ़ो। एक भवन के पास से कितनी दूरी पर है 25 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 है, कितना है, तो बताओ भवन की ऊंचाई क्या होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर कोण 45 बनना है तो उसकी दूरी और ऊंचाई कैसे हो जाएगी बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 मीटर। जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में ध्यान रखिए। चलो अपन देखते हैं अगले वाले, बताओ पहले का आंसर बताओ क्या होगा। इस पे लिखा है उन्नत कोण, क्या लिखा है, वैसे भी तुम शब्द मिलाओगे तो शायद आंसर दे दो, कौन सा होगा बताओ। तो पहले का उन्नत उन्नयन कोण को ही अपन क्या कहते हैं उन्नत कोण। अगला वाला कौन सा है अवनत कोण, तो अवनत कोण को क्या कहेंगे अवनमन कोण। अब अगला वाला तो खंबे की ऊंचाई व छाया कैसी है समान। अब बताओ ऊंचाई और छाया अगर बराबर है तो आंसर कितना होगा, वैसे तो एक ही बचा है वैसे टिक कर दोगे, तो कौन सा होगा सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 45। अब एक चीज तुम देख रहे हो 45 वाला हर बार पूछा जा रहा है, तो ये पूछा ही जाता है पेपर। चलो अगला वाला देखो, क्षैतिज तल से कहाँ देख रहे हो ऊपर की ओर, कहाँ देख रहे हो ऊपर की ओर देख रहे हो, और ये कौन सा कोण कह रहे हैं अवनमन कोण, तो बड़ा बनेगा क्या नहीं, जब तुम ऊपर की ओर देखोगे तो बनेगा उन्नयन कोण। बता सत्य होगा क्या असत्य, तो असत्य, इसका आंसर क्या होगा असत्य। अगला वाला बताओ चलो, वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है। आ जाओ नहीं पता सत्य, इधर आ जाओ। अभी हम क्या कह रहे थे, जो व्यक्ति खड़ा है और जो वस्तु है इसे देख रहा है, इसे कौन सी रेखा कहेंगे दृष्टि रेखा, तो बताओ आंसर सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले का हो जाएगा सत्य। मतलब जो वस्तु रखी है उसे अपन देख रहे हैं तो कौन सी रेखा बनती है दृष्टि रेखा। अगला वाला पढ़ो, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, क्या लगा देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। ये बात सही है कि क्षैतिज रेखा से बनता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए सिर नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। अब बताओ कोण कौन सा बनना है, कोण तुम्हारा बनना है उन्नयन, क्या कह रहे हैं, तो बताओ गर्दन ऊपर लेके जाओगे नीचे, क्यों लेके जाओगे, अरे यार जब उन्नयन कोण बनता है तो अपन जो दृष्टि रेखा है उससे कहाँ देखोगे ऊपर की ओर, पर ये क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि सिर को नीचे क्यों झुकाना पड़ता है, तो बता सही है कि गलत है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा असत्य। क्या हो जाएगा? फिर से कह रहे हैं दृष्टि रेखा से ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण, और नीचे की ओर देखोगे तो अवनमन कोण। अच्छा जी, अब ये इन्होंने बोला है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोला है? अच्छा एक बात, अपन जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तब से पढ़ रहे हैं। अभी अपन ने सवाल सॉल्व करे थे, उससे क्या क्या निकाला था? एक तो अपन ने पेड़ की ऊंचाई निकाली थी, और क्या निकाला था? खंबे की ऊंचाई, और क्या निकाला था? नदी की लंबाई निकाली थी कि कितनी लंबी है कितनी चौड़ी निकाली। तो बताओ जी काय के काम में आते हैं, पढ़ो इसको। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की अपन निकालते हैं ऊंचाई, बिल्कुल सही है। और क्या निकालते हैं? लंबाई। और दो वस्तुओं के बीच की दूरी, अपन ने एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़े थे कि एक नदी है, उसके दोनों तरफ खंबे लगे हैं, बताओ उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी निकालते थे बीच की दूरी। तो बता सत्य क्या सत्य? तो जे भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा? सत्य। क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। चलो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। पढ़ो इसको। अब जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से क्या कह रहे हैं, मापक यंत्र का नाम बताना है। तो अब इसका तो तुम नाम ही याद रख लेना, उसे अपन बोलते हैं सस्टक। क्या बोलते हैं? ठीक है। और जैसे वो देखें पटरी होती है स्केल, स्केल से क्या नापते हैं? लंबाई नापते हैं, मीटर में नाप लेते हैं, सेंटीमीटर में। और इंच टेप होता है, उससे भी अपन क्या नापते हैं? लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं कि नहीं? बस वही है। तो ऐसे ही उस यंत्र का नाम बताइए जिसके द्वारा किसी दूरस्थ बिंदु या ऊंचाई का कोण मापन किया जाता है। क्या मापन किया जाता है? कोण। तो उसका नाम क्या है? षष्ठक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधी भूमि के समांतर। अब यहाँ समझना, उसने ये नहीं बोला है कि उस रेखा को क्या कहेंगे जो, जैसा मान लो हम है, अब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो हम जब किसी वस्तु को देख रहे हैं तब जो रेखा बनेगी उसे अपन कहेंगे दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे? अब हम कह रहे हैं हमारी जो रेखा है वो बन रही है जमीन के समांतर। किसके? जब जमीन, जमीन को अपन कहते कहाँ? वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधी भूमि के समांतर होती है। क्या के? जमीन के समांतर। तो उसे अपन कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज को देखो, क्षैतिज का मतलब जो होता है जैसे जमीन है, इसी की सीध में अपनी एक रेखा बन जाए तो उसे अपन कौन सी रेखा कहेंगे? क्योंकि वो जमीन के समांतर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, आगे ना बात, मतलब हम ये कह रहे हैं जैसा हम है, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तब वो रेखा बनेगी तो उसे अपन क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। चलो पढ़ते हैं, कहाँ गया? हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? तो इसे अपन कहेंगे दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे? दृष्टि। अब उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होगी? जब वस्तु दृष्टि रेखा से, कहां से? दृष्टि रेखा से कोई व्यक्ति कहां देखे? ऊपर की ओर, तो उसे अपन कौन सा कोण कहेंगे? उन्नयन कोण। और दृष्टि रेखा से कहां देखे? नीचे की ओर, तो उसे अपन क्या कहेंगे? अवनमन कोण। चलो पढ़ते हैं पांच, कौन सा वाला? तो उन्नयन कोण की परिभाषा तुम लिख देना, लिख दोगे ना? चलो अगला पढ़ो। जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो, वस्तु कहाँ है? क्षैतिज रेखा की आंख से कहाँ है? नीचे। उसे देखने के प्रक्रम को हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से नीचे की ओर बढ़ती है उस कोण को क्या कहते हैं? भाई सीधी सी बात है, नीचे की ओर झुक रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। सही है कि नहीं? अगला वाला बताओ, दृष्टि रेखा की परिभाषा बताने का ही। गौर से देखो, दृष्टि रेखा की परिभाषा ऊपर ही लिखी है, कहाँ लिखी है? अभी अपन ने क्वेश्चन ये लिखा है दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे? वह रेखा जो हमारी आंख से सीधी भू, सॉरी उल्टा हो गया, वो तो क्षैतिज रेखा जी वाली। हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कैसे कहेंगे? पहले ये देखो, ये है क्षैतिज रेखा, जो जमीन के समांतर होगी उसे कहेंगे क्षैतिज रेखा। जब अपन वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, और वस्तु को देखने के लिए जो रेखा जुड़ती है उसे अपन क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। ठीक है। अब बताओ, ये पढ़ो, ये तुम खुद ही पढ़ो। किसी खंबे की छाया ऊंचाई के क्या है? समान है। किसी खंबे की छाया ऊंचाई के क्या है? समान है। तो उस कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? इसका तो आंसर, अब तुमने एक चीज देखी, हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो तुम्हें मिल ही रहा है। कौन सा वाला? 45। तो ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है पेपर। चलो और देखते हैं। अब नहीं है जो क्वेश्चन, इतने ही है तो सारे क्वेश्चन तुम लगा लेना, ये सारे काम के क्वेश्चन है। ठीक।